नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं 3 मिनट्स गाइड विद योर एवरीडे गाइड, जहां पर मैं आपको 3 मिनट्स की एक छोटी सी टिप देता हूं जो आई एम श्योर आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल जरूर रहेगी। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं व्हाई यू शुड स्टॉप चेकिंग योर पोर्टफोलियो डेली। अगर आप डायरेक्टली स्टॉक्स में या इवन म्यूचुअल फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और आपका टारगेट है लॉन्ग टर्म के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना, तो एक आदत जो आपको यहाँ पर अपनी अवॉइड करनी चाहिए वो है बार बार या फिर डेली अपने रिटर्न्स को चेक करना कि आज मेरे पोर्टफोलियो क्या हाल है, आज मुझे कितना प्रॉफिट मिला। अगर आप डे ट्रेडिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं तो अपने पोर्टफोलियो को बार बार चेक करने का कोई भी सेंस नहीं है, भले ही आपको यहाँ पर नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो। देखिए, ऐसा करने से आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो चाहे ना हो, लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको 3 नुकसान जरूर होंगे। सबसे पहला है इंक्रीज स्ट्रेस लेवल। बार बार पोर्टफोलियो को चेक करने से स्टॉक मार्केट तो आपकी सोच के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, लेकिन हाँ, स्टॉक मार्केट को देख देख के आपका स्ट्रेस लेवल यहाँ पर जरूर इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि आप एक दिन किसी स्टॉक में ग्रीन में हो, लेकिन जब आप नेक्स्ट डे उसको देखेंगे तो आप देखेंगे कि अरे यार, कल तक तो स्टॉक में मुझे प्रॉफिट मिल रहा था, आज मार्केट में पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मुझे यहाँ पर नुकसान मिलने लगा है। आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आने लगेंगी कि क्या करें और क्या नहीं, यानी कि आपका माइंड यहाँ पर अधिकतर डिस्टर्ब ही रहेगा। और इवन हो सकता है कि आपकी जो फुल टाइम जॉब है या फिर कोई बिजनेस है आपका, उसमें दिमाग ही ना लगे, आप बस सारा दिन यही करते रहें और अपनी जॉब या बिजनेस को टाइम नहीं देंगे, तो वहां से स्ट्रेस आपको अलग से मिलेगा, जो मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। सेकंड चीज आती है रॉन्ग डिसीजंस। जो लोग स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स में लेस एक्सपीरियंस हैं, ये पॉइंट खास तौर पे उनके लिए है। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आप अपना पैसा सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में डाल लें जो स्टॉक्स आपको रेड में दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आपको लगेगा, आप सोचेंगे कि यार इनको बैलेंस किया जाए, और जो स्टॉक्स ग्रीन में हैं जिनमें आपको प्रॉफिट मिल रहा है, हो सकता है कि आप अपना पैसा उन स्टॉक्स में डालें ही ना। या हो सकता है कि कोई इन्वेस्टर इसका रिवर्स करे, यानी कि जो ग्रीन में है सिर्फ उसमें अपना पैसा डालना और जो रेड में है उनको होल्ड में रखना, उनका वेट करना। तो यहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं रॉन्ग डिसीजंस के, क्योंकि कोई स्टॉक अगर आपको नुकसान दे रहा है तो वो आपको और कितना नुकसान देगा, कितने समय तक देगा, ये आप नहीं जानते। या फिर जो स्टॉक आपको प्रॉफिट दे रहा है वो कितने समय तक आपको प्रॉफिट देगा, आप ये भी नहीं जानते। तो जितना ज्यादा आप अपने पोर्टफोलियो को चेक करेंगे, आप अपने आप को उतना ही कंफ्यूज करते रहेंगे। तो अगर आप फंडामेंटली अच्छी कंपनीज में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो आप यहाँ पर बस टाइम टू टाइम इन स्टॉक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते रहें, आपको लॉन्ग टर्म में यहाँ पर फायदा जरूर मिलेगा। तीसरा नुकसान आता है ब्रेकिंग इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर डिसिप्लिन है तो सब कुछ है, लेकिन अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डेली चेक कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं डिसिप्लिन जरूर ब्रेक कर रहे होंगे। क्योंकि जब आप देखेंगे कि आपका कोई स्टॉक नेगेटिव में जा रहा है या फिर सारे ही स्टॉक्स नेगेटिव में जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को यहाँ पर कुछ समय के लिए बिल्कुल बंद ही कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको डर होगा कि अगर मैंने और पैसा इन्वेस्ट किया तो हो सकता है कि यहाँ पर मुझे और नुकसान हो जाए। तो आप सोचेंगे कि सही समय आने पर अपनी इन्वेस्टमेंट दोबारा से स्टार्ट करेंगे, जब नेक्स्ट बुल रन आएगा तो मैं इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट करूंगा। जबकि ये चीजें ऐसे काम नहीं करती, आप स्टॉक मार्केट को यहाँ पर टाइम नहीं कर सकते। अगर आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ ग्रो करना चाहते हैं तो इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आपको यहाँ पर पीरियोडिकली अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते रहना होगा विदाउट टाइमिंग द मार्केट। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी गाइड। अगर ये गाइड आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करके मुझे बताएं, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट गाइड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।